ये वीडियो आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं बूस्ट कर देगी। अगर आप टर्म 2 की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी क्लास में हो, इवन 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो या फिर 12th में हो, मैं हर एक क्लास की बात कर रहा हूं दोस्त। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन या फिर आप किसी भी एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम की तैयारी को यह वीडियो बूस्ट करने का काम करेगी। ठीक है, ओवरऑल पूरी की पूरी वीडियो में मैं एक ही नाम लूंगा, एनसीईआरटी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रिपरेशन में। तो आइए समझते हैं कैसे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको यूज करके हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को यहां से यहां लेके जा सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9, 10 एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुनार। तो यार, हम अक्सर एक नाम सुनते रहते हैं कि एनसीईआरटी कर लो हो जाएगा, एनसीईआरटी कर लो हो जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी को करने का तरीका कोई नहीं बताता कि भैया एनसीईआरटी को कैसे हम पढ़ें, कैसे एनसीईआरटी को समझे, कैसे एनसीईआरटी को डीपली हम एक्सप्लेन करें अपने को। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल बात यही होती है यार कि आप एनसीईआरटी को कितना अच्छे तरीके से अपने आप को समझा पाते हो, यही मैटर करता है आपकी एग्जामिनेशन में स्कोर। ठीक है, अगर मैं बात करूं आप ओवरऑल चाहे जिस भी स्टेट से हो, ठीक है, अगर आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपके यहां एनसीईआरटी फॉलो की जाती है तो जस्ट एक काम करो, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पिक करो। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि एक भी डेटा उसमें एनसीईआरटी के बाहर का नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर का नहीं मिलने वाला, और यही चीजें मैं यहां पर आपको मैं समझा रहा हूं कि एनसीईआरटी को चीजें करनी कैसे कैसे एक्सप्लोर करनी है। तो बस एक चीज जरूर करना, अभी से मुझसे वादा करो, कमेंट करो कि भैया जो चीजें आप ये बोलोगे, जो भी चीजें आप यहां पर बताओगे, मैं उसको फॉलो करूंगा। नया मंथ स्टार्ट हुआ है यार, अभी से अगर वो चीजें स्टार्ट करते हो तो 1 महीने हैं अभी आपके पास, लगभग कोई हमारे पास फिक्स डेट नहीं है, बट 1 महीने आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन में बहुत ही ज्यादा उछाल बेसिकली आएगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी एक रिसोर्स ऐसा है हमारे साथ। ठीक है, एनसीईआरटी एक ऐसा रिसोर्स है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, एनसीईआरटी एक ऐसा रिसोर्स है दोस्त, एनसीईआरटी जिसके बारे में आपसे सबसे बोला जाता है कि आप इसको पूरी की पूरी अच्छी तरीके से अपने आप को समझ लें, पूरी की पूरी अच्छे तरीके से अपने आप को पढ़ लें। मैं यहां पर यह नहीं बोलूंगा खुद पढ़ लो या फिर नहीं पढ़ लो। देखो, कुछ बच्चे यार हिंदी मीडियम के होते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के। ठीक है, कुछ बच्चे दोस्त हिंदी मीडियम के भी होते हैं जिनको ये बातें नहीं समझ में आती हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं जिनको ये बातें नहीं समझ में आती भैया कैसे करें। देखो, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो कहीं ना कहीं आपको चीजें समझने के लिए पूरी की पूरी इंग्लिश आती होगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप समझ जाओगे, आगे मैं बता दूंगा कैसे क्लियर करनी है। लेकिन जो दोस्त आप हिंदी मीडियम के हो तो आपकी एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के कुछ मैं एक्सप्लेनेशंस भी बता सकता हूं कि एक्सप्लेनेशंस आती हैं हिंदी में, बुक्स आती हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूं। एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशंस आती हैं, आप उनको ले लो। ठीक है, आप समझो। बाकी जो इंप्रूवमेंट का तरीका है वो वीडियो के बाद में बता रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत ही जेन्युइन मेथड है बेटा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका स्कोर पक्का इंक्रीज करने वाला। इवन अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तभी भी आप यहां से, मैं बता के जा रहा हूं, इस वीडियो में पक्का तुम बूस्ट करने वाले हो। ठीक है, तो मैं इसकी बात करता हूं भाई, एनसीईआरटी यूज क्या करना है। चाहे जो सब्जेक्ट, मैं एसएसटी की बात कर रहा हूं, साइंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैथ्स की बात कर रहा हूं, इवन आप कुछ भी ले लो आगे, कुछ भी इसके बाद मेन सब्जेक्ट्स तो यही माने जाते हैं, इसके बाद कुछ भी लोगे, सबकी बात कर रहा हूं कि सबके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी करना है। और इसके बाहर जाने की बेटा कोई जरूरत नहीं, मैं आपको यहीं से रिक्वेस्ट करूंगा, इससे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है जिस चीज की वो आपके साथ आ रही है, लॉन्चिंग सफलता 2.0। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने टर्म 1 के समय पर सफलता 1 लॉन्च किया था, जिसमें पूरी की पूरी थ्योरी आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई गई थी और उससे बाहर एक भी चीज नहीं पूछी गई थी। जो भी थोड़ी बहुत चीजें पूछी गई थी वो हमने वीडियो में अलग से ऐड करके आपको बताया हुआ था पहले से ही। तो आप इस बार भी वही विश्वास लेके इस बैच को फॉलो करिएगा। पूरा का पूरा बैच एकदम टोटली फ्री है। ठीक है, ये मत सोचना कि भैया कुछ ऐड कर रहे हो तो क्या है, टोटली फ्री है। आपकी सारी क्लासेस यूट्यूब पर ही होंगी। ठीक है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं मिलेगा, सारी की सारी होंगी क्लासेस, 1 शॉट वीडियोस होंगी इसमें। ठीक है, कंप्लीट पैकेज अगर बोला जा रहा है फॉर टर्म 2 तो कंप्लीट पैकेज होगा। ठीक है, 1 शॉट वीडियोस होंगी, एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस होंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन तब तक मैं क्या आपसे चाहता हूं कि आप खुद एक काम शुरू करो, आप खुद एक काम करना शुरू करो अभी से, आज ही से प्रॉमिस करो भैया मैं आप जो बोलोगे वो मैं अभी से करने के लिए तैयार हूं, मैं करूंगा। ठीक है, और करना भी पड़ेगा दोस्त, क्योंकि मार्क्स तुम्हें लाने हैं, भैया को नहीं लाने। ठीक है, तो करना तुम्हें पड़ेगा। जस्ट एक कॉपी आज से आपको बनानी है, जस्ट मेक अ सेपरेट कॉपी।
किसके लिए बनवा रहे हो भैया? मैं बोलूंगा सेपरेट कॉपी बनाना है फॉर ईच सब्जेक्ट। अगर आप हर सब्जेक्ट में इंप्रूव करना चाहते हैं, फॉर ईच सब्जेक्ट, ये लिखने का मेरा एक ही मोटो है कि आप हर सब्जेक्ट में इंप्रूव करना चाहते हैं, तब जिस भी सब्जेक्ट में आप इंप्रूव करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के लिए कॉपी बना लेना। अब कॉपी में करना क्या है, नाम लिख लेना, पहले रोल नंबर लिख लेना, उसके बाद जय माता दी, है ना, जो भी तुम्हें लिखना हो, जय मां दुर्गे, या फिर जो भी तुम्हें ओम महाकाल, जो भी लिखना हो लिख लेना बाहर। अब अंदर की कहानी क्या करनी है उसके लिए समझते हैं, ठीक है। और एक चीज, जो भी आपको करना है, ठीक है, जो भी करना है, क्यों, कैसे करना है, बाई ओन। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, पहले देखो, पहला काम क्या होगा आपका कि एनसीईआरटी को रीड करना, ठीक है। पहला काम क्या होगा, एनसीईआरटी को रीड करना। तो पहले काम आप क्या करेंगे, पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स होंगे। और कुछ आप देखते हो तो कुछ अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट भी वहां पर गिवन होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी गिवन होते हैं। उनको क्या करोगे, वहीं पर मार्क कर लोगे, ठीक है, वहीं पर मार्क कर लोगे। अब मार्क कर लिया आपने, इसके बाद भैया कुछ हो सकता है, कुछ अलग अलग से एक्टिविटीज भी आपको गिवन हो, तो मेक श्योर आप फॉलो करें एक्टिविटीज को, नहीं तो मैं बहुत ही जल्द चैनल पे आपको पूरी चीजें कराने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, बट मैं कराने की कोशिश करूंगा। बाकी अब बात आती है असली बात कि भैया अब क्या करें, ठीक है। हमें क्या पता है दोस्त कि हमारे जो भी टर्म 2 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, टर्म 2 होने वाला है भैया, तो ये पूरा सब्जेक्टिव पैटर्न पर होने वाला है, ठीक है, सब्जेक्टिव पैटर्न पे होने वाला। इसका क्या मतलब है भैया, हम तो बचपन से सब्जेक्टिव देते आ रहे हैं, हम डरते नहीं, हमारा 74% हमेशा से आता है, तो आप डरा रहे हैं क्यों हमको? इस बार भी हम 74 लेके आएंगे बेटा, 74 से काम नहीं होगा, तुम सेटिस्फाई नहीं होगे। जब 11th में जाओगे ना, तुम्हारे दोस्त बताएंगे अरे 90, 95, 93, 94, तब तुम संतुष्ट नहीं हो पाओगे दोस्त, ठीक है। तब तुम यही सोचोगे कि अरे यार हम भी थोड़ा सा मेहनत कर लिए होते, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकल होके अगर पढ़ाई कर लिए होते तो कहीं ना कहीं मेरा काम हो गया होता, ठीक है, समझ रहे हो। तो यही चीज यहां पर करनी है आपको, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकल होके, थोड़ा सा अलग करके पढ़े तुम सारी चीजें हो, लेकिन उसे लिखना कैसे है वही इस महीने प्रैक्टिस करनी है। और उसी के लिए कॉपी में आपसे बनवा रहा हूं कि जस्ट अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है वो तुम सुधारोगे, खुद करोगे, खुद करोगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरे काम पर कि अब क्या करना है भैया। दूसरा काम है क्या मेरा, एक्चुअली दूसरा काम ये बेटा कि जितनी भी एक्सरसाइज हैं आपके पास, बहुत ही ज्यादा चैप्टर नहीं है, साइंस में 5 चैप्टर होंगे, ऐसे ही सोशल में होंगे इतने, लगभग इतने चैप्टर्स ही आपको करने हैं, जो कि ठीक है, मैथ्स में भी लगभग अप्रॉक्सीमेट उतने ही होंगे। तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्या करना है, खुद से, ठीक है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। और क्या करना है, सॉल्व करने के साथ साथ उसको उस कॉपी में, जो कॉपी आप है उसको बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में लिखना है, ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में लिखना है। दैट इज अगर कोई अनपढ़ भी उसको पढ़ना चाहे, ठीक है, अनपढ़ मतलब जिसको पढ़ना लिखना आता हो, सब्जेक्ट का नॉलेज ना हो, तो भी आपके आंसर को वो समझने में योग्य हो कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और आप क्या कह रहे हैं। मैं दिखाऊंगा अभी आपको लिखना कैसे, ठीक है, आप समझोगे कि भैया हाँ रिलेट करके लिखना होता है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। ये वीडियो मैंने पहले बनाई, एक और शॉर्ट्स बनाऊंगा अभी मैं, लेकिन अभी आप एग्जैक्ट जब तक नहीं सीखोगे तब तक मैं बनाऊंगा दोस्त, ठीक है। तो आपको जस्ट ये मेन काम आपका है कि एक्सरसाइज पूरी की पूरी किसकी दोस्त, किसकी एक्सरसाइज, तो भैया एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, क्लियर, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करना है। और जो कॉपी आप बनाए हो बस उसमें एक चैप्टर का नाम डालना इलेक्ट्रिसिटी, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं खुद से सॉल्व करिए, 1 2 3 4, उसको अच्छे तरीके से आप करते जाओ। मेरा विश्वास मानो, अगर 1 महीने में आप ये खत्म कर लेते हैं, 1.5 महीने में, जितना भी समय तुमको लगता है, जितने भी चैप्टर तुम करके जाओगे उतने से तो स्कोर तुम्हारे फुल आने वाले हैं। बाकी जितने भी करके जाओगे उसमें तो तुम ले ही आओगे, ठीक है, तुम तो कर ही क्या आओगे, क्लियर। इसके बाद अब बात करते हैं भाई आंसर्स कैसे लिखना है हमें। भैया बात हमारी हो जाती है कि हम पढ़े भी हैं, आप बोल रहे हैं तो हम लिख भी देंगे, लेकिन कॉपी में कैसे लिखेंगे, कॉपी में भी तो लिखना होगा अच्छे से। चलो कॉपी की ही बात कर लेते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन एग्जांपल एक मैं दिखाता हूं कि हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट, एक्सप्लेन। अब तुम क्या करो, यहीं पर वीडियो को पॉज करो, मोबाइल बंद करके उल्टा तुम अपना आंसर अपनी कॉपी में लिखो पहले, मेरा मानना ये, ठीक है। मैं यहां पर इसको कवर कर लेता हूं, तुम एक काम करो, जस्ट एक काम करो भाई, अभी बंद करो वीडियो, अपना आंसर कॉपी में लिखना शुरू करो, फिर आके देखना क्या तुम एकदम एक्यूरेट लिख पाए थे या फिर तुमने कुछ उल्टा सीधा लिखना चालू कर दिया। पढ़ा तुमने जरूर होगा, मेरी गारंटी तुमने पढ़ा होगा,
10th में हो तो एक बार तुम सिलेबस जरूर कंप्लीट कर चुके होगे। लेकिन अब लिख के देखो कि तुम्हें लिखना क्या था, तुम लिख के क्या, यहां पर देखो आंसर देखो, अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट सो लॉन्ग करंट पासिंग थ्रू इट। जब तक करंट आप सोलेनॉइड से पास करेंगे तब तक वो क्या करता है ना, क्या करता है, करंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। एज वी टर्न ऑफ, जैसे ही बंद कर दोगे, इट डज नॉट बिहेव लाइक अ करंट। देखो पूछा गया था कि हाउ डज, कैसे करता है भाई, जब भी आप करंट उसमें फ्लो कराएंगे तभी वो मैग्नेट की तरफ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देयरफॉर करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज अ टेम्पररी मैग्नेट, हम इसलिए उसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं। अब आप यहां पर देखो, अब आप क्या करोगे कि वो करंट जाएगा उसमें, हम सर्कुलर लूप देंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, उतना कुछ भी पोथा लिखने की जरूरत नहीं, बस ये सिंपली प्रूव कर दो कि वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बस बात खत्म। कि जब भी करंट उसमें जाएगा तब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, नहीं जाएगा नहीं करेगा। सोलेनॉइड है, अगर करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तभी मैग्नेट है, अदरवाइज वो मैग्नेट नहीं है, टेम्पररी मैग्नेट है। बस इतना सेटिस्फाइंग आंसर लिखो कि आपका जो एग्जामिनर है वो क्या हो जाए, बेटा आप खुद संतुष्ट हो, एग्जामिनर तो बाद में संतुष्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद कैसे, कैन यू डिटरमाइन, यस इट इज possible to determine north and south pole of current carrying solenoid with help of bar magnet। बस अब ये मत लिखो कि बार मैग्नेट ले जाएंगे तो रिपेल करेगा, ये आएगा, बस आप ये लिख दो ना, बस उसको हिंट दे दो कि क्या करना चाहिए मुझे। जस्ट आपको क्या करना है, आंसर लिखते वक्त आपको आंसर में हिंट दे देना है कि ये प्रोसीजर होता है, ठीक है। बहुत ही लंबा नहीं, ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो दोस्त हम क्या कर रहे हैं, 3 पन्ना लिखे जा रहे हैं, भैया 1 पन्ना में लिख के आंसर देगा क्यों नहीं मार्क्स वो, भैया समय भी तो आपका दोस्त वेस्ट होगा यार। अगर आप एक पन्ना पूरा लिखोगे तो आपका समय भी तो वेस्ट होगा। जेन्युइन चीजें लिखो, मैंने टॉपर की भी कॉपी दिखा रखी है आपको, और टेलीग्राम में मैं आज पोस्ट भी कर दूंगा टॉपर्स की कॉपी, तो एक बार देख लेना वहां पर कि वो सिर्फ वही बातें लिखते हैं जो जेन्युइन बातें होती हैं, ठीक है। तो आपको भी यही करना है दोस्त, सिर्फ जेन्युइन बातें लिख के आनी है। अब टारगेट की बात करते हैं कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए इस मंथ में, ठीक है। तो टारगेट एक अपना दिमाग में अपने रख लो कि मुझे पूरी की पूरी ऑल एनसीईआरटी, ठीक है, ऑल एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट के लिए, फॉर ऑल सब्जेक्ट होल एनसीईआरटी लिखना चाहिए था वहां पर, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट्स मुझे क्या करना है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी को सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है, और पूरी की पूरी उसको कॉपी में क्या करना है, कॉपी में जाके उसके रिटन सॉल्यूशंस खुद बनाने, ताकि जब आप फ्यूचर में कभी जाओगे अपने जूनियर्स को बताओगे ना कि भैया ये काम मैंने किया था, मैं जो बता रहा हूं मैंने अप्लाई किया था, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर, है ना, कि मैं आपको बता रहा हूं जस्ट, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। उसके बाद अब टारगेट रख लेना कि मुझे 1 महीने में ही कंप्लीट करना है, ये टारगेट। अगर टाइम बाउंडेशन नहीं रखोगे, आपको बस ये रख लो टाइम बाउंडेशन कि मुझे फेब तक खत्म करना है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अच्छे। टाइम बाउंडेशन दोस्त रख लेना, क्योंकि वही तुम्हें स्कोर कराएगा, टाइम बाउंडेशन ही, जितना टाइम बाउंडेशन रखोगे उतना अच्छा स्कोर करोगे। क्लियर। तो ये रही पूरी की पूरी कहानी। जस्ट आप यही करो, एक प्रॉमिस कर लो भाई, इसको आज ही से करना स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो। जाओ 3-4 कॉपियां जो भी तुम्हें खरीदनी खरीद लाओ, पैसा नहीं लगेगा उतना, लेकिन तुम्हारा स्कोर जरूर तुम्हें आ जाएगा। एक बार अगर बोर्ड के मार्कशीट पे ठप्पा लग गया कि 95%, तो जिंदगी भर रहेगा, जब तक तुम रहोगे तब तक वो रहेगा, ठीक है। तो इस बात को सीरियसली लो, अच्छे तरीके से फॉलो करो। और जितने भी बच्चे आप वेट कर रहे हो यार, टर्म 2 की तैयारी यहीं पर कराई जाएगी। बाकी मैं अभी फ्री क्लासेस भी आपकी अनअकैडमी पर ले रहा हूं, ठीक है, अनअकैडमी पर आपकी फ्री क्लासेस भी ले रहा हूं। जो बच्चे अच्छे से वहां पर पढ़ना चाहते हैं, वहां पर भी मैं 2 चैप्टर जो कि टर्म 2 के लिए आपके पूछे जाने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, वहां पर भी करा रहा हूं, ठीक है। मैग्नेटिज्म फॉर एनटीएससी, लेकिन वो बहुत ही बेसिक से मैंने पिक करा है, तो आप वहां से भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मान लीजिए कोई एंट्री कोड अगर पूछा जाता है तो आप यूज कर लीजिएगा कुणाल P10, ठीक है। आज बेसिकली दूसरा लेक्चर है हम लोग का, तीसरा लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी पर। इसको कंप्लीट करने के बाद मैग्नेटिज्म हम लोग कर रहे होंगे। तो दोस्त अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और फ्री है, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि फ्री है और इसमें कोई कॉस्ट आपको नहीं लगने वाला, जस्ट अनअकैडमी के आपके साइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। और जो चीजें हम वहां पर पढ़ रहे हैं अच्छे से रिलैक्स होकर चीजें एक समझने की कोशिश करें, तो मेक श्योर अगर आप वहां पढ़ना चाहते हो तो वहां पढ़ो, ठीक है। या फिर अगर आप टर्म 2 तक का वेट करना चाहते हैं तो आप वेट करिए। क्लियर। तो ये रही ओवरऑल बातें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम आपको लगता हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। बस ऐसे ही प्यार अपना दिखाते रहिए और चैनल पर आते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक यू सो मच।